बिहार के भोजपुर का एक ऐसा खौफनाक फेसबुक लाइव जिसने सिस्टम के सफेद झूठ को बेनकाब कर दिया। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। साथियों, ये बात है 17 जून की सुबह के करीब 10 बजे का समय था। एक तरफ पुलिस की 3 गाड़ियां जिसमें कई हथियारबंद जवान पूरी तरह तैनात थे, वहीं दूसरी तरफ एक अकेला लड़का जिसके हाथ में एक अवैध हथियार था। वो था तमंचा, यानी जिसे कट्टा बोलते हैं देसी भाषा। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यह कोई गुप्त पुलिस ऑपरेशन नहीं था, बल्कि इस पूरी खौफनाक घटना का डिजिटल प्रसारण चल रहा था। यानी ये फेसबुक पर लाइव चल रही थी पूरी घटना। और इस घटना को लाइव कोई और नहीं बल्कि वही शख्स कर रहा था जिसका कुछ समय बाद पुलिस के द्वारा एनकाउंटर कर दिया जाता है। आखिर कौन था वो लड़का? साथियों, उसका नाम था भरत भूषण तिवारी, जो कि बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला था। साथियों, पहले मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। भरत भूषण तिवारी ने ग्रेजुएशन की हुई थी। ग्रेजुएशन में इसने बीएससी किया हुआ था और इसके जो पिताजी हैं वो भी बिहार पुलिस के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। पिछले 10 साल से ये सिस्टम के भ्रष्टाचार के प्रति लड़ रहा था और समाज की सेवा कर रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले इसने खुद का पिंडदान कर दिया था और शादी ब्याह के लिए हमेशा के लिए इनकार कर दिया था। और ये पूरा जीवन समाज सेवा में इसने लगा दिया था। लेकिन अब ये विवाद कैसे पनपा? कैसे ये समाज सेवी पुलिस के जो है द्वारा एनकाउंटर इसका कर दिया गया? तो सबसे पहले मैं एक ऐसी घटना बताता हूं जिसके बाद से प्रशासन की जो है निशाने पर आ गया। साथियों, एक बार ऐसा होता है कि इसके क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से पीड़ित लोगों को प्रशासन उस जगह से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। लेकिन जहां उन लोगों को शिफ्ट किया गया था वहां काफी बड़े-बड़े गड्ढे और काफी ज्यादा परेशानियां थी। वहां पानी भरा रहता था, लोग मुश्किल से रह रहे थे, गंदगी थी वहां आसपास, यानी बुनियादी कोई सुविधा नहीं थी। इसके लिए इसने इस आवाज को उठाया और कहा कि आपने वहां से ला करके इन लोगों को यहां शिफ्ट कर दिया, ये वहां और ज्यादा परेशान है। ये बात उसने प्रशासन से कही, लेकिन प्रशासन ने उसकी बात को नहीं सुना। इसके बाद ये वहां के जो एसडीएम थे उनके पास जाता है। ये पूरी जो परेशानी थी उस एसडीएम के सामने रखता है, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती। इसके बाद में ये काफी कोशिश करता है, लेकिन बाद में इसे खुद रिश्वत देने की कोशिश की जाती है कि आप इस आवाज को बंद कर लो और कुछ आपको रिश्वत दे देंगे। ऐसा सिस्टम के द्वारा जो है वो इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसा वहां के लोगों का कहना है कि इसको रिश्वत देने का जो है दावा किया जा रहा है। इसके बाद जब ये पूरी चीजें चलती रही, ये रिश्वत लेने से भी इसने मना कर दिया, तो ये रडार में आ गया सिस्टम के। अब सिस्टम इसे शांत करना चाहता है। अब 16 जून का समय आता है, यानी 17 जून से एक दिन पहले मंगलवार का दिन था। पुलिस के कई अफसर इसके पास पहुंचते। ये अपने घर पे लेट रहा था, एक तख्त पड़ा हुआ था, उस तख्त पे लेटा हुआ था और इसके हाथ में तमंचा था। पुलिस में और इस लड़के में, यानी भरत भूषण तिवारी में, दोनों में बातचीत चल रही थी और ये बातें फेसबुक पर लाइव हो रही थी। पुलिस करीब 3 से 4 घंटे बात करती है इससे, को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन ये शायद नहीं समझता। ऐसा वीडियो में मेरे को नजर आता है, मैंने वीडियो देखी थी। पुलिस गुस्से में उठती है और वहां से चली जाती है। अब आप क्या कहेंगे, क्या ये पुलिस की लापरवाही नहीं थी? जब उसके हाथ में तमंचा था और तमंचा देख करके वो लगातार 2-3 घंटे बात करते हैं, तो क्या उन्हें वो तमंचा उससे नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल उससे छीन लेना चाहिए। बल्कि छीनने के बजाय पुलिस चुपचाप वापस लौट जाती है। फिर उसके बाद में 16 जून को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि जो ये भरत भूषण है, ये मानसिक रूप से रोगी है, ये दिमागी रूप से बीमार है और इसका जो इलाज है वो अस्पताल में कराया जाएगा और इसे अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की जा रही है। सिस्टम ने खुद माना कि ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान है। बावजूद इसके अगले ही दिन उसके साथ एक खूंखार आतंकवादी जैसी जो है घटना या बर्ताव इसके साथ क्यों किया जाता है? साथियों, अब 17 जून का समय, जब पुलिस का और इस भरत भूषण का आमना सामना। सुबह सुबह का समय था। पुलिस की भारी टीम इसके घर आती है और इसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। भरत भूषण घबराता है और घबरा करके छत के ऊपर चढ़ जाता है। तब भी इसके हाथ में वो हथियार था और ये उस पिस्टल से
पुलिस को कुछ धमकाने का प्रयास करता है और हवाई फायर करता है। पुलिस थोड़ा पीछे हटती है, उसे लगता है कि इसके हाथ में हथियार है, अब इसको नहीं छेड़ना चाहिए और पुलिस वहां से चली जाती है। भरत भूषण वहां से हटता है और छत से उतर के नीचे आता है और अपनी बाइक से कुछ दूर, करीब घर से 2 किलोमीटर दूर खेत की तरफ पहुंचता है, जहां मैंने आपको बताया 16 तारीख को इनकी इस लड़के की और पुलिस की जो मीटिंग हुई थी करीब 2-3 घंटे, वहीं पर यह पहुंचता है। वहां पहले से पुलिस की 3 गाड़ियां मौजूद थी और कुछ हथियारबंद जवान भी वहां पर तैनात थे, जो कि इसका इंतजार कर रहे थे। पुलिस को पता था कि कुछ समय के बाद यहां ये जरूर आएगा और इसे घेर लिया जाता है। इसके हाथ में तब भी देशी कट्टा था। एक तरफ से ये पुलिस को तमंचा दिखाता है, दूसरी तरफ से पुलिस इसको धमकाती है। लेकिन ये सारी की सारी घटना अब फेसबुक पर लाइव चल रही और ये शख्स भरत भूषण कुछ मांगे पूरी कराने की कोशिश कर रहा था और वो मांगे कुछ और नहीं थी, समाज का विकास बिना भ्रष्टाचार के हो और मेरे साथ कोई छल ना हो, ऐसा उसने पुलिस से कहा। पुलिस ने भी आश्वासन दिया, उसने कहा ठीक है। पुलिस ने भरोसे में लिया, उसने कहा कोई बात नहीं, तो हथियार फेंक दे, हम तेरे साथ हैं, तू जो चाहता है हम वो करेंगे। भरोसा मिलने के बाद भरत ने अपना तमंचा पुलिस के सामने ही जमीन पर फेंक दिया। ये लाइव कैमरे पे उसने जो है फेंका था, साफ साफ नजर आता है। ये वीडियो मैं लगा दूंगा, आप इस वीडियो को देखना कि कैसे उसने अपना तमंचा फेंका। लेकिन जैसे ही भरत हथियार अपना जो उसके पास तमंचा था, जैसे ही उसे जमीन पर फेंकता है, अचानक से फेसबुक लाइव बंद हो जाती है। इसके तुरंत बाद एक वीडियो और थी कि लड़का, एक पुलिस का एक जवान था, तेजी से उस हथियार की तरफ भागता है और वो हथियार को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही भरत का हथियार जमीन पर गिरता है, रहस्यमय तरीके से फेसबुक लाइव अचानक बंद हो जाती है। इसके तुरंत बाद स्क्रीन के पीछे से गोलियां चलने की तेज आवाजें आती हैं। सामने खड़ी हथियारबंद पुलिस ने उस पर निहत्थे और मानसिक रूप से बीमार लड़ रहे के पैर में और पेट के निचले हिस्से में बेरहमी से 3 गोलियां दाग दी, जिसके बाद वह लहूलुहान हो गया और नीचे गिर गया। पुलिस उसे उठाती है और नजदीकी अस्पताल, जो कि भोजपुर में ही था, उसे वहां भर्ती कराया जाता। जब वहां उसे भर्ती कराया गया तो खून इतना ज्यादा निकल चुका था कि वहां से उसे पटना के लिए रेफर कर दिया जाता है। फिर इसे एम्बुलेंस लेकर के निकलती है पटना के लिए, लेकिन रास्ते में ही भरत दम तोड़ देता है। इसके बाद में भोजपुर पुलिस का एक आधिकारिक बयान आता है और कहा जाता है कि भरत ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई थी, हमने जवाबी कार्रवाई की, सेल्फ डिफेंस में उसे गोली मार दी। लेकिन साथियों, जो फेसबुक का लाइव वीडियो था वो कुछ और सच बयां कर रहा था। वीडियो में साफ है कि भरत ने एक भी गोली नहीं चलाई। इसके विपरीत उसने पुलिस के सामने अपना हथियार भी फेंक दिया था। बावजूद इसके पुलिस ने इसे क्यों गोली मारी? मेरे भाई, जो मैंने बताया आपको, भोजपुर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई वाली जो प्रेस रिलीज हुई थी, बहुत जल्दबाजी में रिलीज कर दी थी। जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने आनन फानन में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सोशल मीडिया से डिलीट करा दिया। पुलिस ने खुद लिखित में माना था कि भरत एक मानसिक रोगी था और उसे अस्पताल की जरूरत थी। फिर भी जो शख्स निहत्था हो चुका था, जिसने पुलिस पर भरोसा करके अपना हथियार फेंक दिया था, उसे आसानी से काबू में करने के बजाय उस पर 3 गोलियां चलाई गई, उसे 3 गोलियों से छलनी कर दिया गया। यह कोई एनकाउंटर नहीं था, बल्कि सिस्टम के अहंकार द्वारा की गई एक कमजोर हत्या थी। साथियों, बाढ़ पीड़ित के हक के लिए लड़ने वाले उस युवा को उसकी बीमारी की सजा दी गई या उसकी आवाज की? क्या है सच? क्या सच बोलने वाले का यही अंजाम होना चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना साथियों। नमस्ते, आज के लिए इतना ही।